जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज फुटवेयर सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है रिलैक्सो फुटवेयर, जो लगभग टॉप से 45% डाउन है। 45% डाउन है, एक मेजर सपोर्ट के पास में है। जानते हैं इसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। इसके Q4 रिजल्ट क्या आए, वो किस तरह से आए। 2-2.5 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया, कह सकते हो कि नेगेटिव में रिटर्न दिया है लगभग 45%। यहाँ से एक मेजर सपोर्ट है जहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, तो जानते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल से रिवर्स हो रहा है, हो सकता है। डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये रिलैक्सो का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कि इसमें एक अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं। अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न इस तरह से आपको चार्ट में दिखाई दे रहे हैं। ये देख सकते हो कि अप ट्रेंड में अप ट्रेंड चल रहा था। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक इसने पैटर्न टाइप का बनाया, डबल टॉप टाइप का पैटर्न भी बनाया, और फिर बाद में नीचे की तरफ गिरावट आई है। एक इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोलते हैं, प्रॉपर नहीं है लेकिन इस तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी। प्रॉपर किस तरह से होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उसको देख लीजिए। ये इस तरह का हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। ये इसकी हाइट होती है, वो इस तरह से होती है। मतलब कहने का दोनों शोल्डर की हाइट है, इसे हेड से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी शोल्डर की हाइट है। अगर मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं, एक सेकंड में, मंथली टाइम फ्रेम में मैंने नहीं देखा था, मंथली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि किस तरह से पैटर्न बना है। हेड एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सॉरी हेड एंड शोल्डर पैटर्न लाइन चार्ट में कन्वर्ट। ये प्रॉपर तो नहीं बनाया, वैसे प्रॉपर नहीं बनाया, इसको कह सकते हैं इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न प्रॉपर नहीं बनाया। चलो छोड़ देते हैं उसको। ये मेजर सपोर्ट के पास में ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में किस तरह से जानेंगे, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न है। देखिए डाउन ट्रेंड का ये सिग्नल होता है। लोअर टॉप एक बार भी अपने लोअर टॉप को ब्रेक नहीं करना चाहिए। जब भी अप ट्रेंड का स्टॉक होता है तो ये इस तरह से हायर टॉप बॉटम होते हैं। हाई देखो, ये इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। उसी तरह से डाउन ट्रेंड का होता है तो ये इसके अपने लोअर टॉप होते हैं, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए ऊपर की तरफ। ये करना नहीं चाहिए, एक बार भी करता है कभी कभार। ये पैटर्न होता है, इसमें देखते हैं। देखिए एक बार भी अपने हायर टॉप लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट नहीं किया, एक बार भी नहीं किया है। तो ये जो हमारी स्ट्रेटजी है वो लगभग देखो इन्वेस्टमेंट में 80-90%, 80 से 85% काम करती है। कई स्टॉकों में नहीं करती, लगभग मतलब 80 से 90% आपको इसके कोई सा भी चार्ट जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये इसका एक डाउन ट्रेंड का। अब इसको ट्रेंड चेंज, अब इसको इस तरह से समझते हैं। एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ छत वाला, जो हम पहले जो साथ जुड़े हैं उनको पता है। देखिए छत को, इसको एग्जांपल देसी भाषा में समझने का तरीका बताते हैं। देखिए ये छत है, तो ये इसकी सीढ़ी है, ठीक है, और ये मान लीजिए इधर वाली सीढ़ी है, ठीक है। ये थोड़ा सी अपन इस तरह से ऊपर नीचे इस तरह से कर लेते हैं। अब बात आई कि अगर किसी को ऊपर छत पे जाना होगा तो क्या करेगा, वो किस तरह से जाएगा, वो इस तरह से जाएगा। एक पैर कभी भी होता है, दोनों पैर ऊपर साथ में नहीं रखते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी ऊपर साथ दोनों पैर नहीं रखेंगे, इस तरह से ऊपर जाएंगे। अब ये एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं। ऊपर वाला टॉप क्या होता है, हायर टॉप, हायर टॉप हायर टॉप होते हैं। बॉटम लिया तो हायर बॉटम ये हो गया। अब कोई इंसान छत पे चला जाता है तो अपने को कब पता चलता है कि वो नीचे तब आएगा, कब पता चलेगा, जब वो इसके जो ये पैटर्न है ना, मतलब कि छत ऊपर वाली सीढ़ी है, उसको उस पर पैर रखेगा तब पता चल जाएगा कि यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है। उसको टेक्निकल लैंग्वेज में अपन ब्रेक डाउन बोल देते हैं। फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये अपन इस तरह से आते हैं। ये डाउन ट्रेंड के सिग्नल है। लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न होते हैं जो हमने आप इस चार्ट में देखे थे। ऊपर जाएगा तो यहाँ कहीं से, अब रिवर्स हम कहीं से होते हैं, बीच से तो होते नहीं है अपन। रिवर्स होते हैं तो नीचे आ गया तो वापस जाएंगे तो यहाँ सपोर्ट से जाएंगे, ऊपर से आएंगे तो रेजिस्टेंस से आएंगे। तो यहाँ से सपोर्ट से रिवर्स होंगे, और रिवर्स होंगे तो ये जो लोअर टॉप पैटर्न है ना, लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेक करेंगे। लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेक करने का मतलब एक जो लास्ट वाली सीढ़ी है उस पर अपन पैर रखेंगे। पैर रखने पर ये ब्रेकआउट हो जाएगा और फिर बाद ऊपर की तरफ चला जाएगा। अपने को पता चल जाएगा कि हाँ ये इंसान वापस ऊपर जा रहा है। उसी तरह से अब इसका एक देखो इम्पोर्टेंट लेवल है। मैं थोड़ा सी लाइन चार्ट आपको, सॉरी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो आपको क्लियर पता चले। ये है मतलब 965 रुपये, ठीक है। आगे पीछे हो सकता है 980, मतलब कि ये 60 से रेंज मान लीजिए 80 के लगभग, 20 पॉइंट का लगभग, ठीक है। इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना चाहिए, तब अच्छा मूवमेंट आएगा, नहीं तो अच्छा मूवमेंट इसमें नहीं आने वाला है। इसका थोड़ा सी टॉप भी देख लो, ये कितना है, ये 75 है, ठीक है। तो वही हो गया, लगभग मान दे 1000 रुपये मान सकते हो आगे पीछे, अगर राउंड फिगर में मानो तो। और नहीं तो 980 रुपये, 980 को अगर ब्रेक करेगा तब अच्छा मूवमेंट आएगा, नहीं तो इसमें डाउन ट्रेंड ही है।
जब तक डाउन ट्रेंड रहेगा तब तक कोई भी अच्छा बाउंस, केवल बाउंस आ सकता है। अब चलो छोड़ देते हैं उसको। तो ये तो हमारा होगा 980 को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तब, और आपको भी इस तरह से सीख सकते हो जो हमने ये। अब मैंने क्या किया, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया। किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, एक जोन बनाया, एक यहाँ का रेजिस्टेंस का जोन बनाया, एक मैंने यहाँ का रेजिस्टेंस का जोन बनाया, और फिर बाद में यहाँ सपोर्ट से एग्जैक्ट यहाँ से रिवर्स किया और प्रेजेंट टाइम में यहीं से रिवर्स किया। तो ये एक मेजर सपोर्ट है, लेकिन यहाँ से केवल रिवर्स होगा। अब इसको एक देखिए, ये तो ठीक है। अब मैं एक ट्रेड लाइन और ड्रॉ करता हूँ जिससे कि अपने को ट्रेंगल पैटर्न टाइप का पैटर्न बन जाएगा। एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि ऊपर से टॉप से नहीं आ रही है ये, लेकिन ये आपको थोड़ा सी सिग्नल मिलेगा यहाँ से ऊपर। इसके ऊपर क्लोज करनी चाहिए, सस्टेन करनी चाहिए। देखो 2-3 बार इसने ट्राई किया, एक बार उसको ब्रेक करने की, फिर बाद में वापस फेल हो गया। तो यहाँ पर सस्टेन हो जाए, इसके ऊपर सस्टेन हो जाए तो मान लेना कि हो सकता है ये अपना 980 वाला लेवल ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टॉक में देख सकते हो इंपॉर्टेंट लेवल है, ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करेगा तब। इसको और समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस मिल सकता है। पहले इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। बिजनेस मॉडल सबको पता है, चप्पल जूते सबका ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, ये इसके ब्रांड है फ्लीट। ये इसका देखो ब्रांड की बात करें तो ये देखो रिलैक्सो है, बहामास है, फ्लीट है, स्पार्क है, बोस्टोन है, मेरी जैन है और किड्स फैन है। ये तो इस तरह के अक्षय कुमार और सलमान खान जी इसके मतलब के मान सकते हो कि इसके ब्रांड एम्बेसडर। ये चप्पल जूते ये सब का आप कहीं भी हो, सब जगह ये आपको अवेलेबल मिल जाएंगे चप्पल जूतों का मैन्युफैक्चरिंग। देखो ठीक है, तो ये इस तरह के इसके चप्पल जूतों का मैन्युफैक्चरिंग डिटेल से जाके साइट पे अब आप देख सकते हो लेडीज़ के लिए कौन सा है, मेन के लिए कौन सा है, बच्चों के लिए कौन सा है वो है। इसको देखिए अब क्वार्टरली रिजल्ट, जो Q4 के रिजल्ट है उसको भी थोड़ा अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए नॉन लेदर का बनाते हैं वैसे तो, और ये मैन्युफैक्चरिंग द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच द डील इन नॉन लेदर का ज़्यादातर ये बाटा बनाती है। मार्केट कैप की बात की जाए तो 20,719 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 832 है। हाई गया इसका 974 है, लो गया 762 है। स्टॉक पी है 103 है। ROC इसका 13% है, ROE इसका 10% है, फेस वैल्यू इसकी 1 है। ये इस तरह का इसका डाटा है। अब आ जाते हैं क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आए हैं, मैंने देखे थे एक बार, तो थोड़ा सी और बाद में देखेंगे, थोड़ा सी नज़र डाली थी। तो एक बार क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, बाद में देखेंगे कि किस तरह के। देखिए सेल, एक्सपेंडिचर, अदर इनकम का सोर्स और नेट प्रॉफिट, बस अपनी 4 चीज़ें देखनी है। सेल इसमें देखेंगे सितंबर, दिसंबर, मार्च, 3 क्वार्टरली रिजल्ट का हम कंपैरिजन करेंगे। सितंबर का कितना है 715 है, बाद में 713, ये कम था तो ये डिक्लाइन भी दिखा। अब देखो 747 है, तो ये इसका एक कह सकते हो कि थोड़ा बढ़ के आया है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 624 है, 626 है, बाद 627 है। ये बहुत ही अच्छा कंट्रोल किया इसने। देखो सेल में कितना बढ़ा है, लेकिन एक्सपेंडिचर में इसको खर्चा मतलब कंट्रोल कर लिया। अदर इनकम का सोर्स है वो 6 का 5 हो गया, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो अब नेट प्रॉफिट देखिए 44 था, 39 हो गए, अब 61 हो गया। तो अब देखो एक चीज़ है कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए हैं। डिविडेंड है वो किस दिया है, उस साइट पे जाके आप चेक कर सकते हो, BSE की साइट है उस पर जाके देख सकते हो। अपन देखेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उसमें अपन ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। देखो अब Y2Y बेस भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अभी Y2Y बेस का भी टाइम आ गया ना। तो देखिए मार्च 23, मार्च 24, ये देखो 2783 था, 2914 हो गया। सेल बढ़ी है, इसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है, और एक्सपेंडिचर थोड़ा बढ़ा है। नेट प्रॉफिट देख सकते हो, अदर इनकम का सोर्स भी इसमें बढ़ के आया है। और नेट प्रॉफिट की बात करो तो नेट प्रॉफिट भी इसके बढ़ के आए हैं। 154 था, अभी 200 हो गया। तो ये मतलब दोनों तरह से कंपनी ठीक लग रही है। अभी इसमें मूवमेंट आने वाले समय में आ सकता है, लेकिन अभी मेजर सपोर्ट के पास में डाउन ट्रेंड। देखो क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है, फिर भी ये नहीं जा रहा, तो एक बार उसको रेंज को पार करना जरूरी होता है। बैलेंस शीट की बात करें तो 25 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है। रिजर्व की बात करें तो 1976 है। बोरोइंग की बात करें तो 205 है, ये इसका बोरोइंग है। फिर बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में 71% है। FIs की होल्डिंग 3% है। DIs की होल्डिंग 9% है। इस तरह की इसकी होल्डिंग है। पब्लिक की होल्डिंग कितना है 16% इसकी होल्डिंग है, और 2,70,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। ये इसका देखिए, अगर बिजनेस मॉडल देखें तो चप्पल जूते बनाने वाले कंपनी देखो जनसंख्या बढ़ रही है तो चप्पल जूते बिकने वाले हैं, सीधी सी बात है। और ये इस तरह इसकी सेल भी बढ़ रही है।
बीजेस और अलग अलग तरह की लेदर रबड़ की सबकी चप्पल नॉन लेदर की बनाती है चप्पल, जूते मतलब रबड़ की ज़्यादा बनाती है। तो ये यहाँ पर जो मिडिल क्लास के लोग हैं, अपन जैसे लोग हैं, वो ज़्यादातर चप्पल यही पहनते हैं। ज़्यादा चप्पल अपन जूते पहन लिए तो मतलब कि 2,000 रुपये 3,000 रुपये वाले जूते पहन लिए, ठीक है। चप्पल पहनेंगे तो 100-200 रुपये 200 रुपये वाली पहन लिए, सैंडल पहनेंगे तो 500 रुपये 1,000 रुपये वाली ये पहन ली। तो इस तरह की होती है। तो वो रेंज में अपने को इसमें ये रिलैक्सो इस तरह मतलब रिलैक्सो कंपनी है जो मिडिल क्लास को ही ज़्यादा टारगेट करती है, कहने का मतलब ये। और अब इसका बिजनेस मॉडल देख लिया। बिजनेस मॉडल फंडामेंटल है तो फंडामेंटल धीरे धीरे इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी ठीक है, वाइट वाइज भी ठीक है, और इसकी से बैलेंस शीट भी ठीक है। अब इसका टेक्निकल चार्ट है। टेक्निकल चार्ट डाउन ट्रेंड का है। एक बार इसको लेवल को पार करेगा तब अच्छा मूवमेंट आएगा। हो सकता है इसको पार आने वाले समय में अगर मूवमेंट जैसे अभी देखें तो मार्केट में एक वॉलेटिलिटी है, इसको ब्रेक करने के बाद में अच्छा मूवमेंट आएगा, तब नहीं आएगा पहले। तो इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसको ब्रेक करेगा तब अच्छा मूवमेंट आएगा। फिर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। रेजिस्टेंस पहले एक 1100 का एक रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, फिर बाद में रेजिस्टेंस मिलेगा, ये देखो ये कितना है 1350 के लगभग है, फिर बाद में ये रेजिस्टेंस, इस तरह का रेजिस्टेंस मिलेगा। वैलिज ये इस तरह का पॉजिटिव थिंकिंग है। नेगेटिव थिंकिंग 5% मान लीजिए नेगेटिव मान लेते हैं कि कुछ क्या नेगेटिव में कुछ हो सकता है। मान लीजिए क्वार्टरली रिजल्ट है तो फिर भी नहीं जा रहा, तो एक लेवल है कि अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दे तो भी ध्यान दीजिए, अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं, लेकिन अगर ब्रेक डाउन करके पुल बैक पैटर्न आके फिर नीचे की तरफ काटती है और यहाँ पर कोई सेलिंग टीआरसीपी बना दिया तो फिर आपको ये लेवल दिखाई देंगे, ये लेवल, ये नीचे वाले लेवल, ठीक है। तो इस लेवल का भी अपने दोनों तरफ से अपन को ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ये लेवल और नीचे के लिए ये रेंज है। जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी तब तक ये इसमें मार्केट में कुछ भी नहीं होने वाला। इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं। उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया। किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। आपको कुछ सीखने को मिला हो, लर्निंग मिली हो, और मेरे हिसाब से लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप अपने आप डिसीजन ले सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।